फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है शारदा लर्निंग पॉइंट पे। आज की जो वीडियो है वो एसएससी प्रिपरेशन को लेकर है। जो परसेंटेज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसी का कंटिन्यूएशन रहेगी ये वीडियो। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। आज देखने वाले हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 12 से 6 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 से 6 का 1/3 निकालना है, यानी कि 1206 का 1/3 यानी कि 1/3। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यानी कि कितना आ गया 402। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है 134 का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 402 जो आया ये 134 का कितना परसेंट है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 402 पूछा गया कि 134 का, तो हमें कंपेयर करना है 134 से का कितना प्रतिशत है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप देखें 2 से इसे काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और ये 2 से 201, 67, 3 जा 201, यानी कि 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 402 है वो 134 का 300% है, यानी कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 2023 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले देखें आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, यानी कि 31% जो है इन कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। तो अगर प्रतिशत में देखें कि कितने कर्मचारियों ने कर का भुगतान नहीं किया, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 100 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 69, यानी कि 69% कर्मचारियों ने कर का जो भुगतान है कर भुगतान वो नहीं किया। कर का भुगतान इन्होंने 69% कर्मचारियों ने नहीं किया। और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या दी गई है कि कितने कर्मचारियों ने कर नहीं दिया है। यहाँ पे देखें 20,700, तो हम क्या करेंगे 20,700 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 69% के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है क्या कि कितने टोटल कर्मचारी है, तो टोटल कर्मचारी मतलब कितने हैं 100%, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से देखें 69 3 जा 207 होता है, और ये 2 जीरो, 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000, यानी कि टोटल कितने कर्मचारी होंगे 30,000। तो ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है एक टीम ने 40 मैच खेले और 24 जीते, टीम द्वारा जीते गए मैचों के प्रतिशत क्या है। काफी इजी सा सवाल है ये। यहाँ पे आप देखिए क्या बोला जा रहा है कि 40 मैच टोटल उन्होंने खेला और जीता कितना 24 मैच। तो हमें कंपेयर किससे करना है 40 से, क्योंकि टोटल 40 मैच खेले और 40 में से उन्होंने 24 जीत लिया। तो यहाँ पे इसे बस प्रतिशत में चेंज कर देना है, इंटू हम कर देंगे 100, ऐसे 0 0 कैंसिल, 4 6 जा 24, तो कितना आ गया 6 को 10 से करेंगे तो 60, यानी कि 60%। तो टीम ने कितने मैच जीते 60% मैच जीते, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया, उसका मूल वेतन था। तो मैंने बताया था आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में वैल्यू पता ना हो तो आपको क्या करना है, मानना है 100। तो हम मान लेते हैं, माना वेतन जो है वो क्या हो जाएगा 100, वेतन हमने मान लिया 100। अब यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है आपको कि वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो अगर 20% की वृद्धि होती है तो वेतन क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20% की वृद्धि। अभी 120 किसके बराबर, देखिए वेतन दिया गया 24,000 रुपये हो गया उसका बढ़कर, तो ये 120 किसके बराबर है 24,000 के बराबर है। हमें क्या चाहिए उसका मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना माना था हमने 100, तो इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखें आप 0 0 कैंसिल, 12 से 2 बार में 24, 200 को 100 से गुना करेंगे तो 20,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी सा सवाल है। अगर यहाँ पे 20% की वृद्धि दी गई है इस प्रश्न में, इसीलिए मैंने क्या किया कि 100 में से 20 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कमी भी दे सकता है, अगर 20% की कमी होती तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 में से 20 माइनस कर देते, तो फिर ये 80% के बराबर हो जाता। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का कंपैरिजन भी सी के साथ हुआ है और बी का कंपैरिजन भी सी के साथ हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी।
जब कंपैरिजन दोनों ही सी के साथ हो रहा है, हमें कोई भी संख्या पता नहीं है, तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, 100 मानना है, तो हम सी को मानेंगे 100। अब देखें यहाँ पे क्या बोला है, ए सी से 50% बड़ा है, तो अगर सी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 50% बड़ा है, यानी कि 150। और बोला है बी सी से 25% बड़ा है, यानी कि बी सी से 25% बड़ा है, तो 125। अब जो भी क्वेश्चन में कहा है वो आप निकाल लीजिए। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो इसे प्रतिशत में बदल दें। कंपैरिजन किसके साथ करना है, ए बी से कितना बड़ा है, यानी कि कंपैरिजन हमें बी से करना है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, तो बी कितना है 125 गुना 100। अब यहाँ से आप देखें 25 से 5 बार में 125 और ये 5 से 20 बार में कितना आ गया 20%, यानी कि ए बी से कितना बड़ा होगा 20% बड़ा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12% छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। यहाँ पे आप देखिए कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं है, तो मैंने जो बताया था फिर से हमें क्या करना है, फिर से आप मान लीजिए, मान लेना है कि विद्यार्थी कितने हैं कॉलेज में, टोटल स्टूडेंट, टोटल मान लिया मैंने स्टूडेंट कितने हैं 100, यानी कि टोटल 100 विद्यार्थी। अब क्या कहा जा रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, यानी कि टोटल स्टूडेंट के 40% को क्या दिया गया, ग्रुप ए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए कितने को मिला 40% छात्रों को, तो 100 का 40% 40 ही होगा, तो 40% को ए मिल गया। उसके बाद देखें यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, है ना। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी दिया गया, यानी कि शेष, अब 40 तो ए में चले गए, अब जो बचे यानी कि 60 स्टूडेंट्स बचे 100 में से, अब उसका 75% यानी कि 60 का 75%, तो 60 का 75% कितना होगा 45, है ना। 60 का आप निकाल सकते हैं, 60 का 75%, यहाँ से 0 0 कट गया, 5 2 10 और 5 से 15 बार में 2 3 6, तो 15 दिया 45, यानी कि 45 जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या दिया गया, ग्रुप बी दिया गया। यहाँ से आप देखें बी कितने दिया गया, कितने विद्यार्थियों को 45% को। उसके बाद फिर देखें और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, तो यहाँ से आप ऐड कर लें, 40 को मिला है ए और 45 को बी, तो सी कितनों को मिला होगा, सी बच गया कितना आपका 40 45 15 को सी मिला, और यहाँ पे संख्या दी गई है कि शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, तो ये 15 किसके बराबर होगा 12 के बराबर। और हमें पूछा गया है कि टोटल कितने छात्रों ने आवेदन किया था, तो टोटल स्टूडेंट हमने माना है 100, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 15 जो है वो किसके बराबर है, 12 स्टूडेंट्स के बराबर है। हमारा ये 15% में है, ये भी प्रतिशत में है और ये भी प्रतिशत में है, क्योंकि हमने 100% माना था स्टूडेंट, तो सारा प्रतिशत में। तो 15% किसके बराबर है, 12 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल विद्यार्थी, कुल कितने छात्रों ने, यानी कि कुल कितने छात्र कॉलेज में हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100% निकाल देंगे। 3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 से ये 20 बार में, और 20 को 4 से गुना किया तो 80, यानी कि टोटल विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स होंगे 80 स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 3 नंबर आपका सही होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ें, क्योंकि जरा सी मिस्टेक और आपका आंसर गलत आ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत है। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है और जो भी डाटा दिया गया है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले 100 नीले गोले, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि नीले गोले जो है वो कितने हैं, ब्लू 100 नीले गोले, लाल और काले दोनों ही 50-50 है, यानी कि रेड ये भी 50 है, सॉरी रेड जो है ये भी 50 है और ब्लैक काले गोले भी 50 है। आगे क्या कहा जा रहा है, 25% नीले गोले, 25% नीले गोले, यानी कि 100 का 25% कितना आएगा 25 ही आएगा, और 50% लाल गोले, 50% मतलब 50 का आधा, सीधी बात, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यानी कि टोटल में से 50 गोले जो है वो निकाल लिए गए। 25 आपके नीले गोले और 25 लाल गोले ये बाहर निकाल लिए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें शुरुआत में कितने गोले थे टोटल, तो यहाँ से आप देखें 100 और ये 100, यानी कि टोटल 200 गोले थे आपके पास।
और यहाँ से 50 निकाल लिए गए, मतलब अब आपके पास कितने हैं, 150 गोले ही बचे हुए हैं आपके पास शेष। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है इन्हीं 150 के ऊपर करना है, ये आप 200 के ऊपर करोगे तो पक्का गलत आएगा आंसर। अब यहाँ पे आप देखें क्या पूछा गया, तब काले गोलों का प्रतिशत। तो यहाँ से आप देखें काले गोले कितने बचे हुए, काले गोलों में से कुछ भी नहीं किया गया, यानी कि 50 गोले बचे हुए हैं और हमें 150 पे कैलकुलेशन करना है। तो 50 काले गोले कितने पे, 150 पे, और इसे प्रतिशत में बदल दिए तो 100 से गुना कर देना है, 50 से 2 बार में और ये 50 से 3 बार में। तो कितना आ गया आपका, 50 को 2 से करेंगे तो 100/3। इसे हम अब मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 33.1/3%। तो आपका ऑप्शन तीसरा ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, ऐसे प्रश्न भी आसानी से बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो मैंने बताया है कि कैलकुलेशन आपको किसके ऊपर करना है, 150 के ऊपर, क्योंकि 50 गोले जो है बाहर निकाल लिए गए, तो आपको कैलकुलेशन इन 150 के ऊपर करना है, ना कि 200 के ऊपर। अगर आप 200 के ऊपर करते हो तो गलत आएगा और आपका ऑप्शन में भी वो आंसर दिया रहेगा। जैसे अगर हम 50 को 200 के ऊपर कैलकुलेशन करते तो यहाँ से कितना था, 50 200 गुना 100, तो यहाँ से आपका 25% आता है। और आप देखें यहाँ पे ऑप्शन में भी 25% दिया गया है, तो डेफिनेटली आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक है। तो यहाँ से आप देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। तो यहाँ पे आप पहले मान लें महुआ और सुप्रियो, महुआ के लिए मैंने M लिखा, सुप्रियो के लिए S। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि महुआ को सुप्रियो से गणित में 10% अंक कम मिला है, तो सुप्रियो का हम मान लेते हैं 100, तो महुआ को कितना मिला होगा, 90, 10 कम। और यहाँ से आप देखें महुआ को 81 अंक मिले, यानी कि महुआ का अंक में भी दिया गया है, महुआ को 81 अंक मिले। अब यहाँ पे देखें आप 81 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। और हमसे पूछा क्या गया है, सुप्रियो को कितने अंक मिले, तो सुप्रियो को कितने मिले, 100 अंक, तो हम 100 से गुना कर देंगे, ये 0 0 कट गया, 9 से 9 बार में 81, 9 को 10 से करेंगे तो 90, यानी कि महुआ को कितने अंक मिले होंगे, ऑप्शन ए 90 अंक। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x का 50% बराबर है y के 30% के, तो x अनुपात y क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, x का 50%, यानी कि x का 50% किसके बराबर है, y के 30% के बराबर है, तो 30/100। यहाँ से आप देखें 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, ये 0 0 कट गया, तो कितना आ गया, x/2 = 3y/10। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10x = 3 2 6y। तो यहाँ से x और y का रेशियो हम निकाल लेंगे, x/y, तो कितना आ जाएगा, 6/10। इसे और हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 से 3 बार में और ये 2 से 5 बार में। तो यहाँ से आप देखें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि 3:5। x y का अनुपात पूछा गया है, तो 3:5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि जूस की जो सप्लाई है वो 35 दिन तक चलती है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा हमारा, 35 दिनों तक, है ना। और जो प्रयोग है वो प्रयोग मात्रा दी नहीं गई है, तो हम खुद से मान लेते हैं कि प्रयोग हमारा प्रतिदिन 100 यूनिट प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कुल खपत निकाल लेंगे, कुल खपत, यानी कि टोटल हमारे पास स्टॉक कितना है। तो 35 दिनों तक अगर 100 यूनिट चलेगा प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, 3500। हमारे पास टोटल 3500 यूनिट मात्रा है जूस की। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इसका प्रयोग हमें क्या करना है, 40% बढ़ा देना है। तो हमने प्रयोग क्या माना है, 100 यूनिट। अगर ये बढ़ जाता है 40% तो कितना हो जाएगा, 140। तो हमें पता करना है कि जो जूस की मात्रा है वो कितने दिनों तक चलेगी। तो कहाँ से निकालेंगे, 3500 को हमको क्या करना है, 3500 को 140 से हम डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों तक ये मात्रा जो है चलने वाली है। तो 7 से 2 बार में और ये 7 से 5 बार में और ये 2 से 25 बार में, यानी कि 25 दिनों तक वो मात्रा चलने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि a का 60%, b का 30% है, b बराबर c का 40% और c बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले a बराबर a का 60% b के 30% के बराबर है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि a का 60% क्या है, b के 30% के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें 100 और 100 कट जाएगा, ये 0 0 भी कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2a = क्या आ गया, b।
तो अगर हम b को यहाँ से नीचे ले आए a बाय बी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और ये 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 2। अब आगे क्या कहा जा रहा है, b बराबर c का 40%, यानी कि b जो है वो क्या है c के 40% के बराबर है। तो यहाँ से आप देखें 0 0 2 से 2 बार में और ये 2 से 5 बार में, तो क्या आ गया 5b इक्वल टू 2c। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से देखें b बाई सी क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 2 और ये 5 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे है ना, तो b अब आ गया 2 और c आ गया 5। तो यहाँ से आप देखें हम क्या करेंगे, रेशियो में से लिख लेंगे a b और c। अब यहाँ से आप देखें a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये 2 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू हम 2 लिखेंगे और c की वैल्यू 5। तो यहाँ से आप देखें रेशियो में कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 1 और ये b दोनों ही जगह पे 2 है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और c यहाँ पे है 5, यानी कि a b c की रेशियो क्या आ जाएगी 1 2 और 5, 1:2:5 इस रेशियो में आ जाएगा। पूछा क्या गया है कि a का c इक्वल टू a का x%, तो x का मान क्या होगा, c a का x% है ना, c a का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे आप देखें c और a, यानी कि c है 5, a का कितना प्रतिशत है, तो a है 1 का कितना प्रतिशत होगा, तो 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, यानी कि c a का 500% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 500%।